जी प्रभु आप। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, इस कोर्स के बुनियाद जो रखी है, वो सबसे पहले हमने गुरु तत्व से स्टार्ट किया। गुरु तत्व, उनकी तासीर, एलिमेंट क्या है, वो हमने पढ़ा। गुरु तत्व के तहत हमने फिर गुरु परंपरा के गौड़ीय वैष्णव परंपरा किस तरह सारी है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, किस तरह से जो है वो हमने पूरी परंपरा को देखा और समझा और पढ़ा भी। फिर इसके बाद जो है वो इस्कॉन के बानी आचार्य श्रील प्रभुपाद के बारे में, श्री प्रभुपाद किस तरह से, जैसे कल हमने ये प्रभु जी हमें ये एक एक्सरसाइज करवाई थी कि किस तरह ही और आगे भी श्री प्रभुपाद एक बानी आचार्य के तौर पे, इस्कॉन के बानी आचार्य के तौर पे रहेंगे। उनका रुतबा जो है, उनकी पोजीशन जो है वो वैसी ही रहेगी। किस तरह से हमें क्या करना चाहिए वो भी आप सबने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और वो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के नुमाइंदे हैं, उनके सेनापति हैं। और अब हम चौथे लेसन पे पहुंचे थे, सबक पर पहुंचे थे। प्रभु जी मुझे क्या राइट्स मिल सकते हैं? मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, जो कल हम बात कर रहे थे उसके बारे में। या मैं आपको भेज देती हूँ, आप स्क्रीन चला दें, शेयर कर दें, या तो आप मुझे राइट्स दे दें। और जो चौथा सबक हमने पढ़ा था वो बना दिया मैंने। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। जो चौथा सबक हमने स्टार्ट किया है वो इस्कॉन गुरु के बारे में हमने शुरू किया था। और सबसे पहले जो है वो हमने एक स्लाइड देखी थी, वो स्लाइड में यहाँ पे फिर से एक बार शेयर कर लेती हूँ आप सबसे। सबके पास स्क्रीन आ गई है? जी जी जी। ठीक है। ये इस्कॉन गुरु के बारे में हमने ये वाली स्लाइड पढ़ी थी कल। इस स्लाइड में जो है वो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी है। बहुत ही ध्यान से और एहतियात से ये आप स्लाइड देखिए, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है और समझना है, क्योंकि ये वाली जो स्लाइड है ना, ये श्रील प्रभुपाद की जो स्टेटमेंट है, इसका हवाला जो है वो इस कोर्स के आखिर तक भी जो है ना आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत हमें ध्यान से सुननी है और समझनी है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें जो है वो जिंदगी अपनी इस तरह से गुजारनी है कि हम हमेशा एक तो सेहतमंद रहें, दिमाग और जहानत में मजबूत रखें अपने आप को, ताकि जिंदगी के मकसद को, जिंदगी में जो मसाइल है उससे हम अलग रख सकें। तो यहाँ पर जो है वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यानी सबसे पहले जो है वो हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी बुद्धि, इन तीनों चीजों को जो है वो एकदम फिट रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि हम जो है हमारी जिंदगी में जो मसले आते हैं, परेशानियां आती हैं, उसको फेस करते हुए
हम अपनी भक्ति, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम अपनी भक्ति में कितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तो उसको हम अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक सोचने वाला शख्स, एक अक्लमंद, एक समझदार जो इंसान होता है, देखिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जो है वो भक्त नहीं कह रहे हैं, एक इंसान कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ भक्त की बात नहीं कर, श्री प्रभुपाद जो है वो ऑल ओवर सबकी बात कर रहे हैं जो भक्ति में नहीं भी है, कि इंसान को इस तरह काम करना चाहिए। अगर वो भक्ति नहीं भी कर रहा है, सपोज वो भक्त की बात नहीं है, अगर वो किसी इंसान की बात करे तो उसको भी सही गलत का फैसला करने की जो है वो सलाहियत होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि फिर वो अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल कर सके आगे। लिखा है ना कि आ थॉटफुल मैन मस्ट एक्ट, वो ऐसा कार्य करे, इस तरह से अपनी जिंदगी के काम करे, ऐसे फैसले ले कि वो फर्क कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है, इसी तरह से वो अपने जिंदगी के मकसद को प्राप्त कर सकेगा या पा सकेगा। अब जिंदगी का जो मकसद है ना, वो सिर्फ हमारी जो मुसीबतें हैं उनसे लड़ना या उनको फेस करना नहीं है। उसका मकसद जो है वो अपने मतलब मकसद जो है उसको हमने अपने ध्यान में रखना है कि क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जो भी मुसीबतें आ रही है, मसले आ रहे हैं, वो तो खत्म होने नहीं है, वो भक्त की जिंदगी से भी नहीं जाते हैं। आम इंसान के साथ तो होते ही हैं, लेकिन भक्त के साथ भी जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सिचुएशन आती रहती है, लेकिन वो अपने गोल से, अपने मकसद से हटता नहीं है। वो कैसे नहीं हटता है? क्योंकि वो अपनी, जैसे कि जप है, हम वो अपना नहीं छोड़ते। जो भक्त होता है वो अपना जप हो गया या डिवोटीज का संग हो गया, भक्तों का संग हो गया, वो किसी भी हाल में जो है वो छोड़ता नहीं है। जैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला जो है वो इस सिचुएशन से को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे कौन जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण। और किस तरह से जो है वो मैं इससे दूर रह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के संग से, भगवान के भजन करने से, और भगवान की जो दी हुई वाणी है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारी पढ़ने से। तो श्री प्रभुपाद जो है वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी मसले मसाइल जिंदगी में आते हैं, लेकिन हमें अपना नियम जो है उसको चलाते रहना है, उस पर चलते रहना है, तभी वही एक रास्ता है। अपने नियमों पे चलेंगे, अपना जप, अपना भागवतम और भगवत गीता श्रवण कीर्तन, ये सब करते करते ही हम अपनी मुसीबतों से जो है वो आगे निकल सकेंगे। तो बहुत हम देखते हैं कि जिंदगी इंसान की निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है कि अभी ये मसला है, अभी मैं ये सॉल्व कर लूं, इसके बाद जो है वो मैं आगे जाकर भक्ति कर लूंगा, लेकिन जिंदगी निकल जाती है, लेकिन भक्ति करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इस काबिल बनना है, और सिर्फ ये नहीं है कि काबिल बनने के लिए सिर्फ हमें मुसीबतों से फेस करने के लिए खुद को बचा कर रखना है, अपने अपने मकसद के ऊपर फोकस करेंगे। फोकस कैसे करेंगे? जब हम हेल्दी रहेंगे। और श्री प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं कि आपको ये शरीर को मेंटेन रखना है। बहुत बार लोग जो है वो क्या करते हैं कि आ, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपने आपके अपनी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखते, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपना जो है वो नियम को फॉलो करना है, या ये करना है, वो करना है। तो हर चीज के लिए जो है वो पहले हमें जो ये शरीर मिला है, यही एक माध्यम है ना हमें भक्ति करने के लिए और भगवान से खुद को जोड़ने के लिए। तो इसको फिट रखना है, हेल्दी रखना है, सेहतमंद रहना है, और अपने बुद्धि को भी महफूज रखना है और मजबूत करना है, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी जहानत, अपने दिमाग को, ताकि हमारा जो मकसद है उसको हम पा सके, इन मसले मसाइलों से लड़ते झगड़ते आगे निकल सके। ये सबके साथ आने हैं, सबने फेस करने हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे भी इसके बारे में प्रभु जी जो है वो बताते रहेंगे। तो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं आपस में, जब तक प्रभु जी आए। अभी तो क्योंकि उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया है कि मुझे पता चले कि वो कितनी देर में आएंगे। ये हम एक क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज करके एक क्वेश्चन लेके फिर इसके बाद थोड़ा वेट कर प्रभु जी का, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है वो प्रभु जी ही एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक शिष्य जो है, एक शिष्य, एक डिवोटी जो है, उसके क्या गुण होने चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने अपने गुरु को लेकर उसके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, अपने गुरु के लिए उसके अंदर क्या जज्बा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या उसकी सोच होनी चाहिए अपने गुरु के लेकर।
मतलब अपने गुरु के साथ क्या, किस तरह से उसका रिश्ता होना चाहिए, किस बेस पर उसका रिश्ता होना चाहिए। आप चैट पे भी लिख सकते हैं या कोई अगर बताना चाहता है तो। जी मुकेश कुमार प्रभु, मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूं या आप, जी आप बताएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम हाँ। प्रभु। हाँ माता जी, एक शिष्य को आदर्श आदर्श होना चाहिए, और जो गुरु का मिशन है उसको पूरा करना चाहिए, उसके मिशन को पूरा करना चाहिए। मतलब गुरु की आज्ञा के अनुसार। हाँ ठीक जी ठीक। जी। जी प्रहलाद प्रभु। प्रहलाद प्रभु, आपकी आवाज हरे नहीं आ कृष्णा रही है। माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी आ रही प्रहलाद है जी प्रभु की आवाज। पत्नी बोल रही हूँ। जी 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 प्रहलाद माता जी। प्रभु की पत्नी बोल रही हूँ। भगवान जैसा रिश्ता होना चाहिए गुरु के साथ। भगवान जैसा रिश्ता होना चाहिए। और भगवान के साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है माता जी। भगवान के साथ, भगवान तो परम पिता है, वही हमारे जन्मदाता है। जी निकुंज माता जी, रमा माता जी, निकुंज माता जी के बाद आप प्लीज अपना जवाब दीजिएगा। हमेशा गुरु की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी हमेशा रेडी रहते हैं, कभी वो बैठते भी नहीं है सही से कि मुझे एक सेकंड भी देर हो जाएगी, तो आधा अधूरा बैठते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं प्रभु श्री राम की सेवा में। हमें भी कोशिश करके ऐसा बने रहना चाहिए। वेरी नाइस माता जी। जी मीना माता जी एंड रमा माता जी। की सेवा करनी चाहिए, गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए, गुरु जो बोले वो सब चीजों पे अमल करना चाहिए। हरे कृष्णा। जिस तरह बिल्कुल हम ठीक माता भगवान, जी। हरे कृष्ण, जिस तरह हम भगवान के दास है, इसी तरह गुरु को भी वैसा ही दर्जा देना चाहिए और उनके दास की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा किसी के मन में होता है कि हमें अपने गुरु के साथ जो है वो लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए उनका। ऋषि प्रभु। जी जी प्रभु आप प्लीज। जी। हरे कृष्णा जी माता जी। कौन बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। माता जी, वो गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, वो हमारे लिए पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए पालन बिल्कुल। करना चाहिए। और चारू गौरंग प्रभु आप क्या कहना चाहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। भक्त को उत्तम अधिकारी भक्त बनना चाहिए, गुरु महाराज के कहने से ध्यान देनी चाहिए। आपकी आवाज कट रही है प्रभु। अभी सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ जी प्रभु अब आ रही है। जी। भक्त को एक उत्तम अधिकारी भक्त होना चाहिए, जो गुरु महाराज के जो है कि पहले से उनके कहने से पहले ही उस भक्त को की इच्छा जान लेनी चाहिए बिल्कुल और गुरु के आगे मैं आज ही पढ़ रहा था, तो गुरु के आगे ऐसा रहना चाहिए कि उसे कुछ नहीं आता हो, मतलब। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। अब मीना माता जी, सॉरी रमा माता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं जी। जो गुरु से प्रभु वादा, हमें गुरु हमें डांटे भी, फटकारे भी, कुछ भी करे, हमें उनके साथ वफादारी और लॉयल्टी से रहना चाहिए, उनके हर आदेशों का पालन करना। हरे कृष्णा माता जी। जी कौन बोल रहा है। रत्नांगी माता जी। हरे कृष्णा। जी 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 रत्नांगी माता जी। इसने करके गुरु
वादा लिया है 4 नियमों का पालन, जपमाला वो पूरा करना, वो सही तरह से करना चाहिए ताकि गुरु खुश हो जाए। वो ठीक है, लेकिन हमें मतलब अपने गुरु के साथ क्या क्या ऐसा उनके साथ जो है ना रिश्ता होना चाहिए, तो हम पालन करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि वफादारी, मतलब गुरु के साथ जो है फेथ होना, एक तो वफादारी हो गया, दूसरा उन पे भरोसा, उनके जो वचन है उसपे भरोसा। जी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, चरणों पर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु माता जी, वो भक्ति 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 करनी चाहिए, भक्ति का रिश्ता होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जो गुरु आदेश दे उस पर चलना चाहिए, जो 4 नियम का पालन है वो करें। ठीक है, वो तो प्रभु हो गया। जैसे मैं अभी आपको एक अभी मैंने आपको बताया कि उन पे भरोसा, ठीक है, विश्वास और उनके नक्शे कदम को फॉलो किया, वो भी ठीक बता रहे हैं आप सब। और गुरु पे एक आप विश्वास सुनते हैं कि जी, विश्वास, विश्वास फेथ, भरोसा, विश्वास, बिल्कुल। और यस, विष्णुप्रिया माता जी, आप कुछ हरे बोलना कृष्ण चाह रही हैं, आप? माता जी, हमें अपने आप को हमेशा गुरु को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। वेरी नाइस माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। यस, यही यही सुनना चाह रही थी मैं, कि हमें जो है वो सरेंडर होना चाहिए गुरु के आगे, यानी कि हमें समर्पित कर देना चाहिए गुरु को। तो सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, अपने अपने हिसाब से सबने बिल्कुल अच्छा ही कंट्रीब्यूट किया। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि वफादारी और खुद को सरेंडर करना, उन पे भरोसा रखना, उन पे विश्वास होना, उनके वचनों पे विश्वास होना, उनकी आज्ञा के अनुसार जो है कार्य करना, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे भक्तों ने बताया, और उनके नक्शे कदम पर चलना, एक ये भी आ जाता है। समर्पित करना, जैसे माता जी ने कहा, वो भी उनका शिष्य, एक अच्छा शिष्य बनकर जो है वो चलना। और एक होता है ना हम्बल, आजिज, वो भी रहना, निम्र रहना उनके सामने और उनके साथ। तो ये सारी जो है वो क्वालिटीज एक स्टूडेंट में, एक शिष्य में, एक शागिर्द में, एक भक्त में होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, ये क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो श्लोक हम सामने देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम के परपट से लिया गया है। ये जो स्क्रीन पे है ना आपके, 7वां कैंटो, 6ठा चैप्टर है और 5वां श्लोक है। और ये श्लोक जो है ना, ये प्रहलाद महाराज, एक्चुअली प्रहलाद महाराज जो है वो उनके जो सहपाठी, मतलब उनके क्लासमेट्स थे ना, ये उनके साथ वार्तालाप चल रही है, उनको बता रहे हैं। तो उनको क्या बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये इंग्लिश में है मेरे पास, आप सबको नजर आ रहा है? जी। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है ना, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, मतलब कि ये जो भौतिक संसार है, इसमें इंसान को, पर्सन को फुली कॉम्पिटेंट, मतलब इस काबिल होना चाहिए कि वो सही और गलत को समझ सके, और पूरी कोशिश, जद्दोजहद, मस्ट एंडिवोर, मतलब कर सके, ताकि उसका जो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है, उसकी जिंदगी का जो मकसद है, उसको वो पा सके, उसको अचीव कर सके, उसको जीत सके। as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling, मतलब जब तक ये शरीर आपका स्वस्थ है, स्ट्रांग है, तब तक जो है वो हम, और इसके खत्म होने से पहले पहले हम अपने आप को इस कदर काबिल बना ले कि हम सही गलत का की पहचान कर सके, और जो हमारा मकसद है हम उसको पा सके। तो श्री प्रभुपाद ने इसके पर्पट में, यानी कि इसका जो मकसद हम कहते हैं, पर्पट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, यहाँ पर तो मतलब मफहूम लिखा है, कहते हैं, मफहूम।
मफहूम जी। तो उस मफहूम में श्री प्रभुपाद ने यही बताया, मतलब ये पूरा इसको एक्सप्लेन किया है, और हमें जो है वो ये बात याद रखनी है इस कोर्स के आखिर तक भी। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, जबकि आगे वाला जो है वो हमारे प्रभु जी को ही समझाना है। नेक्स्ट जो है ये एक्चुअली डायग्राम देखकर ही जो है ना वो चक्कर आ जाते हैं क्योंकि ये जो ना पूरा ढांचा है हमारा, जो इस्कॉन है उसकी जो बुनियाद है और उसका जो निजाम है, जो सही में कहा जाए कि उसके निजाम है, अथॉरिटी जो है, ये उसके बारे में पूरा A to Z समझाया गया है, जो प्रभु जी ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। मैं थोड़ा बहुत जो है वो जो समझती हूँ वो आपसे बात कर लेती हूँ इस बारे में। अच्छा, इस्कॉन, ये एक्चुअली इस्कॉन के अंदर जो हालिया गुरु है ना, उनका श्रीला प्रभुपाद के साथ और ये जो इस्कॉन की अथॉरिटी है GPC, उनके साथ किस तरह से उनका रवैया होना चाहिए ना, ये उस चीज को दर्शा रहा है, उस चीज को बता रहा है, ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है। तो आपके ख्याल में क्या क्या किस तरह से जो है ये जो गुरु है उनका श्रीला प्रभुपाद के साथ, जो अभी के गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद के साथ, और इस्कॉन की जो अथॉरिटी है, यानी कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जीबीसी क्या है प्रभु जी ने बताया था, वह डिटेल में प्रभु जी ही समझाएंगे वैसे तो, कि जीबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है गवर्निंग बॉडी कमीशन, यानी कि जो इस्कॉन को पूरा एक गुरु को, और मतलब जो सारी संस्था है जो अंदर अंडर है इस्कॉन के, उसको किस तरह से पूरा संभालता है वो ये जीबीसी संभालती है। और उसके अंदर जो है वो जीबीसी में इस श्री प्रभुपाद के जो वरिष्ठ भक्त यानी कि उनके डिसाइपल जो है वो पूरा कार्यकलाप संभालते हैं। तो मैं उसकी आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, जीबीसी की, इस्कॉन की जीबीसी की वेबसाइट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एक मिनट में इसको करती हूँ। और प्रभु जी से अजय प्रभु, आपका कॉल रिसीव किया क्या प्रभु जी ने? नहीं, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, फोन रिसीव नहीं कर रहे प्रभु जी ना। ठीक है प्रभु जी, वेट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी फुल फॉर्म बताना जीबीसी का। जीबीसी का फुल फॉर्म है गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग बॉडी कमीशन। ये मैं आप लोग को दिखाती भी हूँ स्क्रीन पे ना, वेबसाइट खोल करके इसका काम क्या है। धन्यवाद।